जय श्री राम, जय श्री महाकाल। यूएस इंडिया की ट्रेड डील ये एज ऑफ नाउ सबसे बड़ी खबर है। अब इस खबर के साथ में हमें मार्केट को किस तरह से देखना चाहिए, इसी के ऊपर ही डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब क्योंकि ये एकदम लाइव वीडियो आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा एडिट्स एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि इसको क्लियरली हम लोग ने अनफिल्टर्ड वे में रखा है और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, ये जो ट्रेड डील हुई है ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट भी किया। बट क्या ये उतना पॉजिटिव है? अब इसके ना कुछ पॉइंट्स हम लोग तार तार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि यूएस और इंडिया के जो डील थी, वो डील पहले, इसके पहले पंगा क्या था? पंगा ये था कि यूएस टैरिफ्स लगा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा था। इंडिया ने भी बोला हम भी लगा देंगे, सब ये इनके बीच में खिचड़ी चल रही थी। अब इस खिचड़ी को ख़त्म करते हुए यूएस ने एक चीज़ क्लियरली बोल दी है कि हमने जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको हम कर देंगे 18%, और इंडिया हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब उन्होंने अपना कम कर दिया, हम उनसे कुछ ले नहीं सकते। नंबर वन। नंबर टू, रशिया से हम लोग सस्ते में क्रूड खरीद रहे थे, और वो क्रूड खरीदने का अब जो डील है वो हो गया है ख़त्म। मतलब अब हम रशिया से क्रूड नहीं खरीद सकते एज पर यूएस इंडिया ट्रेड डील। और अगर अब हम वो नहीं खरीद सकते तो हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन क्या होगा? हमारा जो क्रूड सस्ता हम खरीदते थे, अब वो सस्ते में नहीं खरीद पाएंगे, वो महंगा खरीदना पड़ेगा। कहाँ से खरीदेंगे? खरीदना तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर हम यूएस से खरीदेंगे। यूएस ने बोला है हमसे भी मत खरीदो, वेनेजुला से खरीदो। अरे भाई, वेनेजुला किसका है एज ऑफ नाउ? किसका है एज ऑफ नाउ? तो यूएस का ही है। तो इफेक्टिवली वेनेजुला से हम लोग क्या करेंगे? महंगा कच्चा तेल खरीदेंगे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो फिर तो ये ट्रेड डील कोई इतनी बड़ी ट्रेड डील तो हो ही नहीं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये ट्रेड डील बेसिकली यूएस सेंट्रिक ट्रेड डील है, मतलब ज्यादातर यूएस को बेनिफिट मिल रहा है, इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हाँ, इंडिया के पास में एक चीज का बेनिफिट ये हो गया कि हमारे अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो और बेहतर हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ है? अरे भाई, इंडिया ने अभी यूके से ट्रेड डील कर ली। इंडिया ब्रिक्स के ऊपर बात कर रहा है, ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लेने की बात कर रहा है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वो लोग अपनी करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, अपना गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही है। और यूएस का हमेशा से एक फंडा रहा है, जहां पे ग्रुप बनेगा किसी और का, वो खुद पड़ेगा। खुद गया। इंडिया ने यूके के साथ भी डील करके रखी है। इंडिया वर्ल्ड में हर जगह अपने अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग कंट्रीज के साथ में डील कर रहा है। रशिया से हमारी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग दोस्ती है, बट रशिया से अब तेल नहीं खरीद पाएंगे। इंडियंस हैं हम, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो कुछ ना कुछ होगा। आगे देखेंगे इसको कैसे देखना है। एफआईआईज अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। एफआईआईज की बाइंग आ सकती है। अब अगर एफआईआई बाइंग करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इतने टाइम से जो ये भरपूर सेलिंग कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव हो गया ना इंडियन मार्केट के लिए। तो ये एक और चीज है जो पॉजिटिव दिख रही है। एफआईआईज नॉर्मली बैठते कहाँ? यूएस में। तो अब यूएस और इंडिया की डील हो गई, यूएस पॉजिटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली एफआईआईज भी इंडिया के लिए पॉजिटिव होंगे। धारणा तो यही है। तो सर मार्केट इतना पॉजिटिव क्यों ले रहा है, जबकि ये बात करने से इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा, बट फिर भी मार्केट इतना पॉजिटिव क्यों ले रहा है? सबसे पहली चीज, एक तो ये बहुत राहत की बात है। कई कई बार क्या होता है ना, आप अपनी लाइफ में भी इसको देखिएगा, कई कई बार कोई टॉपिक्स आपके इतने इलोंगेट हो जाते हैं, इतने इलोंगेट हो जाते हैं, इतने इलोंगेट हो जाते हैं, हम लोग सोच सोच के ओवर थिंकिंग में ऐसा पहुंच जाते हैं कि यार अभी होगा कि नहीं, अब जो होगा ठीक है यार। यूएस इंडिया ट्रेड डील हो रही है, 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 कर करके साल भर से ऊपर निकाल दिया। अब हो गई जिसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है, तो यार ठीक है, चलो हो गई यार, बढ़िया है यार, अच्छा है, एक एक अलग से दिमाग में स्यापा हटा तो सही, और थोड़ा बेनिफिट भी मिल गया, तो ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव हो गया मार्केट के लिए। सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ सेक्टर्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब वो कौन से सेक्टर्स होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो वारी जैसे स्टॉक हो गए, सोलर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें जो इसका अमेरिका के साथ रुझान है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंडिया से जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं
उन कंपनीज के लिए, जैसे चावल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो चावल वाली कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अब हमारी ट्रेड होती रहेगी, टेक्नोलॉजी भी ट्रेड होती रहेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आईटी कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। अभी तो भाई यूएस इतना सा बोल दे कि H1B वीजा के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं लगाएंगे फीस, फिर देखो कहां जाता है मार्केट, क्योंकि आईटी कंपनी स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके अलावा मेटल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब मेटल सेक्टर अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मेटल सेक्टर चलेगा, अपना चल भी रहा है, शांति से चल रहा है। बट ये न्यूज के बाद में मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जो पहले हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले लग रहा था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्केप्टिसिज्म रखिएगा। और ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिनके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं इस डील के थ्रू? ऑटो पार्ट्स, बहुत टाइम से रुका हुआ है ये सेक्टर। क्यों? अरे भाई साहब, अगर यूएस टैरिफ्स हमारे कम करता है, अब इंडिया से बहुत सारी कंपनियां यूएस अपना ऑटो पार्ट्स का माल बेचती है, क्योंकि यूएस में मेजरली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना ये कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की। मर्सिडीज हो गई, लैंड रोवर हो गया, रेंज रोवर, भले ठीक है वो इंडिया का है, टाटा का ग्रुप का है, बट एक दिन वहां पे जा तो रहा है ना। तो ऑटो पार्ट्स के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मदरसन, सुमी और ये वाली कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट था, गैब्रियल के ऊपर था, तो वो सेक्टर अच्छा लगेगा। फिर अच्छा क्या नहीं लगेगा? फार्मा, फार्मा के ऊपर कुछ था नहीं, ना कुछ हुआ ना कुछ होगा, तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ऐसी सिचुएशन में बाइंग चालू कर देंगे, अब तो बाइंग कर दें, अब तो सब बढ़िया, अब तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया रहेगा। देखो एक चीज का रूल है, ये रूल प्लीज ध्यान से समझिएगा। मार्केट जब अपना टॉप बनाता है ना, तो टॉप पॉजिटिव न्यूज पे नहीं बनाएगा, मतलब टॉप पे अगर पॉजिटिव न्यूज आई तो उसके ऊपर और जाने की उम्मीद थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है। इनफैक्ट वहां से रिवर्सल के चांस ज्यादा होते हैं। जब मार्केट एकदम नीचे आ रहा है, अपने बॉटम पे आ रहा है, और बॉटम पे आने के बाद वहां पे अगर आपको बहुत ही खराब खबर देता है, तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। सो यू शुड ऑलवेज सेल इन हैप्पीनेस, यू शुड ऑलवेज बाय द पैनिक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रूल है। और ये रूल सारे के सारे रूल्स जो हैं, जो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर में, उसमें सारे पढ़ाता हूं, और लाइव सेशंस में बार बार करता हूं उनके साथ में, ताकि मैं उनसे कनेक्टेड रहूं। इंस्टाग्राम की स्टोरीज में मैं अपलोड भी करता रहता हूँ कि हाँ मैंने आज अपने स्टूडेंट से लाइव बात करी, एंड इट इज समथिंग विच आई टेल देम, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, कुछ अपडेट देनी है वो अपडेट ले लो, और अपडेट के हिसाब से अपने जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। करने का पर्पस क्या होता है? ताकि कनेक्शन बना रहे और सबके सब में मेरा पर्सनल टच रहे, वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मैं इस मामले में, कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से मेरा कनेक्शन बना रहे, भले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वीडियोस देख के मत देखिए, और वीडियोस तो ये वाले हैं भी नहीं, लाइव क्लास लेता हूँ मैं, जिसमें आधा घंटा तो मैं आप लोगों से बात ही करता हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप उसमें रजिस्टर करवा लीजिए खुद को और ज्वाइन कर लीजिए। 14 फरवरी से नई बैच चालू हो रही है। इसके अलावा मार्केट में और भी चीज़ें चल रही है कि अब वॉर की सिचुएशन क्या है। अब ईरान यूएस वाला ठंडा होते हुए दिख रहा है। यूएस इंडिया डील बहुत बड़ी डील है वर्ल्ड की। अब वो होने के बाद में अगर अब कुछ नेगेटिव आता है, कुछ अभी जैसे ये वाली डील के बाद में ऐसा अमेरिका के ट्रंप ने, भाई साहब ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया वाला वॉर इस बात से खत्म होने पे आएगा, क्योंकि हम लोग, इंडिया अगर रशिया से तेल नहीं खरीदा है तो हम लोग बहुत चीज़ों को डिस्काउंट देंगे। पता नहीं कौन सी बात कहाँ से कनेक्ट करी उन्होंने, बट की है। तो वॉर भी स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे। गोल्ड सिल्वर में अभी भी आपको एसआईपी करनी है, आपको लमसम नहीं इन्वेस्ट करना है। आप एक बार सिल्वर का मूवमेंट देखो, कभी भी 11% नीचे, कभी भी 11% ऊपर, कैसे ट्रेड करोगे यार? लमसम में कैसे लोगे? वन ऑफ माई क्लाइंट रिसेंटली बॉट, मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगा आपको, उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी गोल्ड की खरीदी। खरीदने पे गया तो ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा भाव पे मिला, मतलब जैसे अगर सपोज 1,60,000 का भाव है ना, तो 1,70,000 पे उसको मिला। उसने ले लिया, बोले चलो ले लेता हूँ, 2 लाख जाएगा। जब 31 आया ना, वो दुखी हो गया इस बात को लेके। कुछ लोगों ने भरपूर पैसे बनाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मेरा काम है आपको क्लियर पिक्चर देना। आपका डिसीजन आपको लेना है खुद, आपके ऊपर है आप किस तरह से डिसीजन लेंगे, राइट? यूट्यूब पे मैंने जो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वहां पर अब आपको 2 ग्रुप्स भी मिलेंगे। एक जो नॉर्मल ग्रुप है मेरा, और एक एक्सक्लूसिव मेंबर ग्रुप भी मैंने चालू किया है। तो उसको भी अगर आप चाहते हो और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना, तो उसके ऊपर आप आ सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस नहीं डालूंगा मैं कुछ वीडियोस डालूंगा, बट वो बहुत प्रोमिनेंट होंगे, क्लियर होंगे, आपको विजन भी देंगे, राइट? तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।